हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का मैथ्स। हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं रिलेशंस और फंक्शंस। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम रिलेशंस पढ़ चुके हैं, उनकी टाइप्स पढ़ चुके हैं, फंक्शंस उनकी टाइप्स पढ़ चुके हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक में और ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेके बोर्ड हो या वो सीबीएसई हो, दोनों के लिए इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आना तय है। डेफिनेटली इसमें से आपको 1 मार्कर 4 मार्कर के क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, बट ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स ज्यादा गलती भी कर देते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और जो इन्वर्टिबल फंक्शंस है ये बेसिकली है क्या, कैसे पता चलता है कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल है और कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, और अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। राइट, देखिए, लेट ए बी सी बी 3 सेट्स। मान लीजिए ए बी सी आपके पास कोई 3 सेट्स हैं, सच दैट f is a function from a to b। f मैंने डिफाइन कर दिया from a to b and g फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया from b to c। ठीक है, इसे डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। This is a set A, this is B and this is C। Now f is a function which is defined on set A and it is taking the elements of set A to the set B। And उसके बाद क्या हो रहा है, g is a function that is defined on set B। ठीक है, इसे समझने के लिए मान लीजिए आपके पास कोई 3 सेट्स हैं ए बी सी और उनको आप क्या करते हैं, आप उनको मशीन्स में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ डर्टी क्लॉथ्स हैं। ठीक है, मान लिया सेट ए में आपके पास क्या है, कुछ गंदे डर्टी क्लॉथ्स हैं और आप क्या करते हैं, उसे वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं धोने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा एफ फंक्शन है उसे मान लेते हैं कि वो क्या है, एक वॉशिंग मशीन है जो गंदे कपड़ों को धोएगा और उसे क्या करेगा, साफ कर देगा, उनको क्लीन कर देगा। ठीक है, तो ये जो डर्टी क्लॉथ्स का सेट था इसे हमने एफ वाली मशीन में, फंक्शन को मैं पहले भी बोलती हूँ, अगर मुश्किल आती है समझने के लिए तो यू कैन इंटरप्रेट, या आप सोच सकते हैं कि दैट इज अ मशीन। ठीक है, F इज ए मशीन, तो हमने उसे A सेट वाले कपड़ों को F वाली वॉशिंग मशीन में डाल दिया और F वाली वॉशिंग मशीन ने क्या किया, ये सारे गंदे कपड़ों को धो के उनका दूसरा सेट बना दिया, सेट B। अब जो कपड़े, जो क्लॉथ्स आपके पास सेट B में हैं वो कैसे कपड़े हैं, वो धुले हुए कपड़े हैं, है ना, दे आर ऑल क्लीन। तो ये वाले जो आपके पास सेट B में जो अब एलिमेंट्स हैं वो हम मान लेते हैं वो कैसे कपड़े हैं, वो धुले हुए कपड़े हैं, वो क्लीन हैं। अब आप क्या करते हो, एक और मशीन लेते हो G, जो फंक्शन G था उसको आप मान लेते हो वो एक और दूसरी मशीन है और ये मशीन क्या करती है, ये इन धुले हुए कपड़ों को आयरन कर देती है। ठीक है, तो अब जितने भी आपके धुले हुए कपड़े थे सेट B में, उन्हें आपने G वाली मशीन में डाल दिया और G वाली मशीन ने क्या किया, उन सबको क्या कर दिया, आयरन कर दिया। ठीक है, तो ए सेट में जहां आपके पास सब डर्टी क्लॉथ्स थे, बी सेट में आपके पास क्लीन क्लॉथ्स थे और सी वाले सेट में आपके पास ऐसे क्लॉथ्स हैं जो क्लीन भी हैं और जिनको आयरन भी किया हुआ है। राइट, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एफ और जी फंक्शंस बारी बारी लगाए, या आप कह सकते हैं कि बारी बारी आपने इनको, जितने भी क्लॉथ्स थे उनको पहले मशीन एफ में डाला और उसके बाद मशीन जी में डाला। बट यही काम अगर एक ऐसी मशीन आ जाए, आपको मिल जाए जो ये दोनों काम क्लीनिंग के और आयरनिंग के साथ में कर ले, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे जी कंपोजिशन एफ। क्या बोलेंगे, जी कंपोजिशन एफ। अब क्या आप कर रहे हो, जी कंपोजिशन एफ जो दो फंक्शंस का कंपोजिशन है, ये एक ऐसी मशीन आप मान लीजिए जो क्या करती है, जितने भी गंदे मैले कपड़े हैं उनको जब आप इस मशीन में डालते हैं तो वो डायरेक्टली इनको वॉश भी कर देती है और इनको आयरन भी कर देती है। तो वॉश्ड और आयरन क्लॉथ्स का सेट क्या है, सी। ठीक है, तो आपको बारी बारी पहले एफ और फिर जी वाली मशीन में नहीं डालना। ठीक है, दिस वॉज फॉर सिंप्लिसिटी, आप लोगों को समझाने के लिए कि व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। अब आप देखिए, अब समझिए इसको। नाउ देयर इज अ सेट ए, मान लीजिए उसमें कोई भी रैंडम एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3 x4 सो ऑन,
और उसके ऊपर आप फंक्शन क्या अप्लाई करते हैं, एफ। व्हेन यू अप्लाई फंक्शन एफ तो वो एलिमेंट्स कैसे बन जाएंगे, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x3 सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एलिमेंट x है तो यहाँ पे जो एलिमेंट बनेगा वो कैसा हो जाएगा, एफ ऑफ x। अब ये जो एफ ऑफ x वाला एलिमेंट बना, इस पे आप क्या अप्लाई कर रहे हो, g फंक्शन अप्लाई कर रहे हो। और अब जब आप इस पे g फंक्शन अप्लाई करते हो तो ये बन जाता है g ऑफ f ऑफ x, राइट। और डायरेक्टली अगर आप a सेट से c सेट पे जाना चाहते हो तो आप लिख लेते हो g कंपोजिशन f ऑफ x। दिस इज व्हाट exactly we mean by composition of two functions। g composition f of x को आप डिफाइन करते हैं g of f of x, मतलब जो एलिमेंट x था सेट a का, उस पे पहले आपने क्या लगाया, फंक्शन f लगाया, और फंक्शन f लगाने के बाद जो एलिमेंट f of x बना उसके ऊपर आप क्या लगाते हैं, फंक्शन g लगाते हैं। तो हमारा एलिमेंट जो है वो बन जाता है g of f of x। फॉर एग्जाम्पल let f from R to R. This R is the set of all real numbers and this set is also the set of all real numbers. Example के लिए मैंने डोमेन में भी real numbers ले लिए और कोडोमेन में भी real numbers ले लिए। Such that f of x को कैसे डिफाइन किया, जब आपने x पे ये फंक्शन f लगाया, या आप कह सकते हो ये x को जब आप f वाली मशीन में डालते हैं तो ये f वाला फंक्शन की जो मशीन है वो x को क्या बना देती है, x स्क्वायर बना देती है, ओके। And g from R to R is defined such that g of x equal to sin x, और g x को क्या कर देती है, sin x बना देती है। तो अगर हम इस पे g कंपोजिशन f लगा दें, हम कोई डोमेन का एलिमेंट x पिक कर ले रैंडमली और उस पे हम g कंपोजिशन f वाला फंक्शन अप्लाई कर दें तो वो बन जाएगा g of f of x। Now what is f of x? You have defined f of x as x square, तो ये बन जाएगा g of x square। Now we have to apply g, right? Now g of x equal to x sin of x, ठीक है। तो g of x square क्या हो जाएगा, g of x square will be sin of x square। This is exactly what we mean by composition of two functions and I hope that you have understood the concept। इस पे हम जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आप फर्दर ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है एंड दैट इज इनवर्स ऑफ ए फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, किसे बोलते हैं, कौन सा फंक्शन है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और कौन सा फंक्शन है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्या सारे फंक्शंस के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं या कुछ फंक्शंस के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स सी, सपोज f is a function from x to y and g is a function from y to x such that g composition f of x is equal to identity function on x। identity function on x क्या हुआ, identity function is from x to x such that ix of x equal to x। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो x से x में ही होगा और वो हर एक एलिमेंट को क्या बना देगा, कुछ चेंज नहीं करेगा। जो एलिमेंट x है उसको x रखेगा, अगर x1 होगा तो उसको x1 रहने देगा, x2 होगा तो x2 रहने देगा, x3 होगा तो x3 रहने देगा। मतलब वो एलिमेंट में कुछ भी चेंज नहीं करेगा, उसका डोमेन भी x होगा और उसका कोडोमेन भी क्या होगा, x ही होगा, ठीक है। तो अगर f एक फंक्शन है, मान लीजिए f एक फंक्शन है फ्रॉम सेट x टू x, फ्रॉम सेट x टू y एंड g is a function from the set y to x। उल्टा चल रहा है, f जो है x के एलिमेंट्स को y पे लेके जा रहा है और g जो है वो y के एलिमेंट्स को x पे लेके आ रहा है। such that g composition f of x, मतलब x पर x जो x का एलिमेंट है, स्मॉल x जो है वो किसका है, इस x का एलिमेंट है, इस सेट x का एलिमेंट है, ठीक है। तो g कंपोजिशन f of x इस x पे, इस सेट x के एलिमेंट x पे जब हम g कंपोजिशन f of x लगाएं तो इट इज इक्वल टू द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द सेट x एंड इफ वी अप्लाई f कंपोजिशन g ऑन x, ठीक है। तो अगर हम f कंपोजिशन g ऑन x लगाए या f कंपोजिशन g ऑफ y कर लीजिए, y के एलिमेंट हम मान लेते हैं स्मॉल y, ठीक है। तो y का कोई एलिमेंट हम मान लेते हैं स्मॉल y और f कंपोजिशन g ऑन y अगर हम लगाएं, मतलब इस y पे पहले कौन सा फंक्शन लगा, g, ठीक है। y पे पहले कौन सा फंक्शन लगा, g। तो
तो ये इस y की जो इमेज है वो कहाँ ले आया, x पे। फिर इसके ऊपर फिर से क्या हुआ, f फंक्शन लगा और वो फिर से इस की इमेज को कहाँ ले आया, y सेट में ले आया। ठीक है, तो f कंपोजिशन g ऑफ y क्या हो जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y। मान लीजिए ऐसे दो फंक्शंस आपको मिल जाते हैं f और g, जो f x से y पे है और जो g है वो y से x पे है, और जब आप इनकी कॉम्पोजिशन फंक्शन लें तो वो क्या बन जाते हैं, आइडेंटिटी फंक्शंस बन जाते हैं। तो ऐसा जो फंक्शन g होगा, दिस इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन f। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, g इक्वल टू f इनवर्स एंड इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। देखिए जो g फंक्शन है ना वो f फंक्शन से उल्टा चलता है। ठीक है, जो भी इनवर्स फंक्शन होगा, सपोज फंक्शन आपका फ्रॉम सेट a टू b है, तो उसका जो इनवर्स होगा वो फ्रॉम b टू a आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। अब देखिए नोट 1, इफ f इज फ्रॉम x टू y देन g इज फ्रॉम y टू x। क्लियर है। सेकेंड, इफ f इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, जो 1-1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं। देखिए समझने के लिए हमने ये डेफिनेशन कर ली इन्वर्टिबल फंक्शन की, और ये देख लिया कि f अगर x से y पे लेके जा रहा है एलिमेंट्स, तो उसका जो इनवर्स है वो y से x पे लेके आ रहा है एलिमेंट्स, और ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई हो रहे हैं। बट प्रैक्टिकली जब हमें बताना है कि कोई फंक्शन गिवन है और हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स कि ये कैसा है, 1-1 भी है और ऑन टू भी है। तो आपको स्पेशल कुछ नहीं करना है, जो आप पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। क्या किया था आपने, जो फंक्शन दिया था डिफाइंड था, उसमें 1-1 प्रूव किया था और ऑन टू प्रूव किया था। तो आप देखेंगे जो फंक्शंस क्वेश्चंस में आपको दिए होंगे उनमें देखेंगे कि क्या ये फंक्शन 1-1 है, क्या ये फंक्शन ऑन टू है। अगर ऐसा है तो जो गिवन फंक्शन होगा वो इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये तो बात हो गई कि हाँ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, पर आगे इनवर्स निकालना कैसे है, उसका क्या तरीका है। ठीक है, उसका जो तरीका है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल एक एग्जाम्पल मैंने दी है, एग्जाम्पल फ्रॉम सपोज f इज फ्रॉम r टू r सच दैट f ऑफ x इक्वल टू 2x। ठीक है, देन f इनवर्स इज फ्रॉम, देखिए आप बताइए f इनवर्स कहां से होगा, f इज फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, तो f इनवर्स भी कहां होगा, रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। अब f ऑफ x को डिफाइन किया है 2x, तो f इनवर्स कहां से होगा, फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू y बाय 2। ये मैंने कैसे निकाला ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड आई होप कि ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन, ये आपको अच्छे से समझ आए हैं। अगर समझ में आए हैं तो आप इनकी एटलीस्ट 2 to 3 एग्जाम्पल्स खुद से बनाने की कोशिश करिए और मुझे सेंड कर दीजिए ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके, थैंक यू।